बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि PDM का सियासी इत्तेहाद अमलन टूट चुका है और अमलन गैर फ़ाल हो चुका है। नाजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी रहनुमा एक दूसरे पे तनकीद व तनकीस के नश्तर भी बरसा रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता कई दिनों में एतज़ाज़ अहसन साहब ने कई इंटरव्यूज़ दिए। कल रात को उन्होंने निजी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और शरीफ ख़ानदान के हवाले से चंद मज़ीद हक़ाइक़ खुद शरीफ ख़ानदान के सामने रख दिए। नाजरीन, नून लीग वाले एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने में मुखलिस हैं, वो तो हकीकी इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी चूँकि इनके सियासी तारीख़ से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ है, इसलिए पीपल्स पार्टी किसी भी कीमत पे नून लीग पे या मरियम नवाज साहिबा पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। नाजरीन, एतज़ाज़ अहसन साहब क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। पहले तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद पनाहगाह में जाकर लंदन में बैठ गए हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि हम सब जेलों में चले जाएं, यानी ख़ुद लंदन की पनाहगाह में मौजूद हैं और ख़ुद जेल जाने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन बाकी तमाम PDM की क़यादत को वो जेल भेजने के लिए आमादा और कमर बस्ता नज़र आते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसहाक डार के हवाले से भी बात की। तो एंकर पर्सन आसमा शराजी साहिबा ने उनसे सवाल किया कि इसहाक डार साहब की सेनेट की रुकनीत तो मुअत्तल हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग इसहाक डार पे इस कदर ज़ोर क्यों दे रहे हैं? इसहाक डार साहब के वापस आने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि उनकी रुकनीत अगर मुअत्तल हो चुकी है तो वो अपनी रुकनीत मुअत्तली को चैलेंज करने के लिए मुल्क में आ जाते, फिर भी लोगों को एक हौसला मिल जाता, PDM की क़यादत को, तहरीक को एक हौसला मिल जाता कि देखें जी, एक बंदा तो मैदान में एटलीस्ट आ गया है जो जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी रुकनीत मुअत्तली को चैलेंज करने के लिए भी जो है वो एतज़ाज़ अहसन साहब जो हैं वो फिर भी जो है ना पाकिस्तान वापस नहीं आए। इसके अलावा एंकर पर्सन ने उनसे सवाल पूछा नाजरीन कि नवाज शरीफ साहब तो आप तो कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं, क्योंकि उससे पहले एतज़ाज़ अहसन साहब ने इसी इंटरव्यू में आसमा शराजी साहब को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ से ज़्यादा तो आसिफ जरदारी बीमार हैं और नवाज शरीफ साहब जब से गए हैं एक दिन के लिए भी जो है ना वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अगर एक दिन के लिए भी वो अस्पताल में एडमिट होते तो एटलीस्ट लोगों को पता चल जाता कि नवाज शरीफ वाक़अतन बीमार हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं हुए। तो आसमा शराजी साहब उनसे पूछती हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो जाने की इजाज़त ही इमरान खान साहब की हुकूमत ने दी है, तो उस पे जो है ना मज़ीद हक़ाइक़ जो है ना एतज़ाज़ अहसन साहब ने सामने रख दिए कि ये इन लोगों की पुरानी आदत है। अब तो चले, अगर आपके बकौल हुकूमत ने भेजा है तो इससे पहले 2000 में वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जिला वतन हो चुके हैं, जा चुके हैं, ख़ुद साख्ता जिला वतनी में जा चुके हैं। और एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि अपने पार्टी के कई सीनियर लोगों को डिच करके, धोखा दे के, फ़रेब दे के जो है ना वो मुल्क से फ़रार हो गए थे। तो एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि कभी एक कतरी ख़त पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी अपने ही लोगों को जेलों में छोड़कर बैरून मुल्क पूरे ख़ानदान समेत जो है ये फ़रार हो जाते हैं, कभी ये बीमारी का बहाना बना के फ़रार हो जाते हैं और अब वहाँ से बैठ के जो है ना में लेक्चर्स दे रहे हैं कि जी आप सब जेलों में चले जाएं। तो ये एक मुख्तसर तारीख़ थी जो एतज़ाज़ अहसन साहब ने नवाज शरीफ साहब की और शरीफ ख़ानदान की कौम के सामने रखने की कोशिश की है। कल रात को इंटरव्यू दिया है उन्होंने आसमा शराजी साहिबा को। इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने समा टीवी पे भी फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया और उसमें एंकर पर्सन ने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ के
का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन आपको ज़्यादा बेहतर वज़ीर आज़म लगता है, तो एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि डेफिनेटली इमरान खान साहब उनसे बेहतर वज़ीर आज़म हैं। अब ये बड़ी बात है नाज़रीन कि एक शख्स जो 3 बार इक़्तिदार में रहा हो और एक शख्स जिसके 2.5-3 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, उसके बारे में एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं। तो एतजाज़ अहसन साहब को मेरा ये भी मशवरा है कि वो अपनी पार्टी की क़यादत को भी अगर समझा दें, ठीक है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बेहतर वज़ीर आज़म हैं उनसे, तो उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई जा रही है उसका कोई जो है ना जवाज़, अखलाकी जवाज़ जो है फिर वो नहीं बनता। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब ने फिर इआदा किया कि इमरान खान साहब को धरनों के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए, धमकियों के ज़रिए जो है वो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। एतजाज़ साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ, करीबी रग़बत रही है। इमरान खान साहब को अगर आप इस तरह ब्लैकमेल करेंगे या इस तरीके से अगर आप उनसे इस्तीफ़ा लेने की कोशिश करेंगे तो कतई तौर पे उसमें कोई कामयाबी आपको हासिल नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ की तरह नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब को जब निकाला गया तो वो इशारों और किनायों में बात कर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इमरान खान साहब ये बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब बिल्कुल खुलेआम आके अवाम को सड़कों पे निकाल के वो बिल्कुल बांगे दोहल कह देंगे कि मुझे किसने निकाला, क्यों निकाला, किस वजह से निकाला, मैं इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, ये एतजाज़ अहसन साहब की बातें जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ वो इसलिए कि देखें उनके लोग भी जो है ना इस बात को तस्लीम करते हैं। बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं इमरान खान साहब की, वैसे तो हम तो तस्लीम करते हैं लेकिन अपोजिशन के लोग भी दिल ही दिल में उनकी इन बहुत सारी क्वालिटीज़ को तस्लीम करते हैं। इसलिए जो है आप देख लें कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में आमने सामने आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा था चंद लोगों की तरफ से कि पीडीएम में मुकम्मल इत्तेहाद, इत्तेफाक, यकजोती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा कि किस कदर यकजोती है, क्योंकि ये एक दूसरे के सियासी तारीख से मुकम्मल तौर पे वाकिफ़ हैं, आगाह हैं। इसलिए ये जो है ना ब्लाइंडली एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंडली एक दूसरे पे ये लोग ट्रस्ट कभी भी नहीं कर सकते। तो ये महज एक फसाना होता है, एक फिक्शन होता है जो सहाफ़ियों ने घड़ दिया होता है कि देखिए जी मुकम्मल तौर पे इत्तेहाद है और ठीक है ना, 2 कालेब और एक जिस्म 2 कालेब या 2 कालेब 1 जिस्म, कोई इस तरह का मुहावरा है। तो उस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अभी और भी बहुत सारे रिफ्ट्स जो है ना इन लोगों के दरमियान मौजूद हैं, जो आने वाली वीडियोज़ में जो है ना मैं आप लोगों की खिदमत में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ नशिस्तों का एहतमाम करके पेश करता रहूँगा। नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।